दोस्तों, जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, दोस्तों घर का कंस्ट्रक्शन कराने से पहले आपको मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों घर का जो बेस होता है, घर के जो फाउंडेशन होते हैं, अगर वो घर की अगर मजबूत नहीं होगा तो आपका जो घर में जितना भी पैसा लगा लें सारा वेस्ट है, सब बेकार हो जाएगा। अगर घर के आपने फाउंडेशन में अगर कोई कमी कर दी तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ तो किस तरह आपको अपने घर के फाउंडेशन का काम कराना है। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर का काम करा रहे हैं, अगर आप बेसमेंट बना रहे हैं दोस्तों, तो आपका जो भी एक तो ड्राइंग के प्लान के हिसाब से आपको काम कराना है। क्योंकि दोस्तों विदाउट ड्राइंग अगर आप काम कराते हैं, आपको पता नहीं है कितना डेप्थ ले जाना है, क्या फुटिंग बनानी है, क्या रफ फाउंडेशन डालना है, उस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने ड्राइंग का स्ट्रक्चर देखें, ड्राइंग प्लान बनवाएँ, उसके हिसाब से आपको काम कराना है। अगर दोस्तों आप ड्राइंग का काम करा रहे हैं तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक फुटिंग है, फुटिंग बनाया हुआ है। तो दोस्तों जब भी आप फुटिंग, ये 2 फीट डेप्थ की इसकी फुटिंग बनी हुई है। तो जब भी आप फुटिंग बनाएं तो दोस्तों इसमें पहले फुटिंग बनाने से पहले आप अपने इस फुटिंग के अंदर एक एंटी टर्मिनेट जरूर करा लें। दोस्तों एंटी टर्मिनेट कराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपने देखा होगा घर में बहुत सी जगह दीमक आ जाती हैं, दीवार में आ जाते हैं, अलमीरा के पीछे आ जाती हैं। तो अगर आप फुटिंग के अंदर एंटी टर्मिनेट करा रहे हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत बेस्ट है और ये जब कराना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको फुटिंग के अंदर जो सॉइल है आपकी, उसके अंदर एंटी टर्मिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद दोस्तों आप पीसीसी करेंगे। पीसीसी करने के बाद फिर अब आपका जो फाउंडेशन का जो फुटिंग का जो स्टील स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से आपको काम कराना है। उसके बाद दोस्तों जब भी आप फुटिंग का काम करा रहे हैं, आपने मान लो एंटी टर्मिनेट करा दिया है। एंटी टर्मिनेट कराने के बाद आप अपना पीसीसी करा दिया। पीसीसी कराने के बाद जब भी आप स्टील का काम कराएं, स्टील के दोस्तों अपने प्लान के साथ काम कराना है। नीचे आपका जो राफ्ट है, जो भी आपको स्टील स्ट्रक्चर में ड्राइंग दिया, शेड्यूल दिया, उस तरह का आपको काम करना है। उसको दोस्तों साइड में जो आपके आरसीसी वॉल आप यूज़ कर रहे हैं, 9 इंची का जो भी आपके प्लान के डिटेल में दी उस हिसाब से आप ड्राइंग का काम करा रहे हैं अपने। तो आरसीसी वॉल के दोस्तों में जो आपके शेड्यूल होता है, इसमें क्या क्या आपको चेक करना होता है। जैसे अगर स्टील स्ट्रक्चर आपने फाउंडेशन काम करा दिया है तो आपको क्या चेक करना है। तो दोस्तों एक तो आप अपने जो आपका कॉलम का डिटेल है वो चेक करनी है, कॉलम कितने का है। इसमें दोस्तों जैसे कि आपके जो कॉलम है 20 का लगा हुआ दोस्तों, तो 20 के इसमें हमारे 20 mm के 12 कॉलम हैं, 12 सरिया हैं, 20 mm के 12 सरिया हैं दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों आपको जो रिंग दिया गया है दोस्तों, ड्राइंग के हिसाब से शेड्यूल में दिया हुआ है। नीचे से 6 इंची, बीच में फिर 5 इंची, फिर ऊपर 6 इंची जो आपको स्टील स्ट्रक्चर के ड्राइंग में दिया होगा। उसके बाद जो दोस्तों जो आपके आरसीसी वॉल होगी उसका सेंटर नाप लेना है। सेंटर क्या 6 इंची पे दिया हुआ है, 8 इंची पे दिया हुआ है। बेंडर जो आप भी काम करा रहे हैं, ये चीज़ दोस्तों आपको ज़रूर ध्यान देना है। और जब भी आप अपने फिटिंग का काम कराएं तो दोस्तों स्टील स्ट्रक्चर का जो आपका ड्राइंग है उस हिसाब से काम कराएं। और कवर ब्लॉक दोस्तों आप अपने फिटिंग में ज़रूर लगाएं। और उसके बाद जब भी आप कंक्रीटिंग काम करें तो आप अपने हिसाब से कंक्रीटिंग काम, दोस्तों जब भी आप फुटिंग का काम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो आपको फुटिंग के अंदर अच्छे से वाइब्रेटर चलाना है। क्योंकि दोस्तों अगर कंक्रीट अच्छे से मिक्स नहीं होगी, अच्छे से बेस नहीं बनेगा तो आपको बिल्डिंग बेकार हो जाएगी। तो ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है।